नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में आज हम खासतौर से बात करेंगे पेंशनर्स को लेकर। जी हां, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको देखते हुए किस तरीके से जो ये महीना है काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार से हर माह मिलने वाली पेंशन पाने वालों के लिए जो नवंबर का महीना होता है, इस महीने में जो पेंशनर्स हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। जी हाँ, यानी जीवन प्रमाण पत्र। अब पेंशनर्स को ये जो सर्टिफिकेट है 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच सबमिट करना होता है, और जिन सीनियर सिटीजन की उम्र 80 साल से ज़्यादा है वो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच भी अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करा सकते हैं। लेकिन अब ये है डिजिटल शुरू हो चुका है, और खासतौर से इसका तीसरा चरण चल रहा है हमारे देश में, और इस दौरान करीब 800 शहरों में जो कैंपेन है वो व्यापक रूप पे चलाया जा रहा है, जिसका सीधा फ़ायदा जो पेंशनर्स हैं उनको मिल रहा है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो पेंशनर्स हैं किसी कारणवश या अगर अस्वस्थ होते हैं तो उस वजह से वो बैंक नहीं जमा पाते, और ऐसे में जो सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं हो पाता, जिस वजह से पेंशन रुक जाती है। तो इन सभी समस्याओं का जो निदान है वो डिजिटल रूप में मिल रहा है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के रूप में। आज इसकी जानकारी आपको देंगे मनी मंत्र में। तो जैसा हमने आपको बताया, जो पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे, बताएंगे आपको विस्तार से। और ख़ास तौर से हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दक्षता दास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व अतिरिक्त सचिव वित्त मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत आप दक्षता दास जी। और जो हमारे दर्शक हैं, आप इससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, लगातार जो नंबर है टीवी पर फ्लैश किया जाएगा। सबसे पहले दक्षता जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, पेंशनर्स को एक बड़ी राहत जो है वो दी गई है, और कैसे डिजिटली लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा, जैसे अंग्रेजी में माइलस्टोन कहते हैं, वो है। जी। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स हैं, और तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। आप सोचिए, इन 30 दिन जो नवंबर हैं, और उसमें से आप शनिचर इतवार निकाल दें, जी। इस भारी तादाद में अगर लोग बैंक जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, या जहां भी जाएंगे, वहां पर एक आपकी लाइन लगेगी, फिर आपका ये कागज नहीं है, आपकी फोटो नहीं है, कई चीजें होती हैं। तो अब आपको घर बैठे हुए कंप्यूटरीकरण की एज में यदि आपको ये सुविधा मिल जाए, जी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ज्यादा तकनीकी रेवोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़े हैं। मात्र इसमें आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जी। और अपने डिटेल्स चाहिए, और आप आगे बढ़ सकते हैं। और जी। घर बैठे बैठे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए, तसल्ली से, बेफिक्री से आप अपना पूरा साल गुजार लें कि हाँ भाई, मेरी पेंशन आ गई है, जी। क्योंकि मैं, सरकार को मालूम है कि मैं जिंदा हूँ। जी बिल्कुल है। लेकिन दक्षता जी, जो ये बेफिक्री है, क्योंकि जब हम देखते हैं 70 की उम्र से अधिक या उसके बाद कहीं ना कहीं फ़िक्र और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन ऐसे में डिजिटली जो है, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन आजकल डिजिटल लेन देन को लेकर भी तमाम बातें कही जाती हैं। ऐसे में अपने जो ख़ासतौर से उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपलोड करना, कैसे उसमें थोड़ा सा और जागरूक रहने की आवश्यकता है जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको। इस बार ये मैंने देखा है कि काफी प्रयास हो रहा है, जी। और बहुत अखबारों में और आपका सोशल मीडिया पे, और बल्कि आप देखें जगह जगह पर दिल्ली जैसे शहरों में RWA कैंप भी लगा रहे हैं। और तो और आप देखिए, पोस्ट ऑफिस भी काफी आगे बढ़कर इसमें काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपको डिजिटल की अवेयरनेस आ रही है। आमतौर से सभी भारतीयों के हाथ में स्मार्टफोन है, जी। परंतु देखिए, हमको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका ये आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन है, तो जाहिर सी बात है कि आपका फोन नंबर वही होना चाहिए जो आपके आधार के डेटाबेस में है। जी। और दूसरा, थोड़ी सी सावधानी ये लेनी पड़ती है जब आप फोटो अपनी खींचते हैं। देखिए, क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई चीज़ नहीं हुई तो हम सिस्टम बेकार है। वो जी। नहीं है। और मेरा इसीलिए मानना है कि जो थोड़े ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, वो पहली बार जब ये करवाएं तो अपने किसी की मदद लेकर करवाएं। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली डेटा फीड हो जाता है, तो अगले साल वही पिकअप हो जाता है। जी। पहले बार की बस बात है, और मैं देख रही हूँ कि इस साल
बहुत ज़्यादा इसका प्रचार हुआ है, जो कि बहुत लाभदायक है हम सभी के लिए। 1 करोड़ से ज़्यादा, मैं खुद पेंशनर हूँ, तो जी। मैं कह सकती हूँ कि इस साल जो अवेयरनेस आई है, वो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा है। जी, बिल्कुल। और शायद इसी का ये नतीजा है कि 1 नवंबर से लेके अब तक की अगर बात की जाए, जो डेटा, जो आंकड़े दिए गए हैं, करीब 65 लाख से अधिक जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जमा हो चुके हैं। यानी जी। अब जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो इस डिजिटल प्रणाली को लगातार अपना रहे हैं। हाँ, वाक़ई में। और अभी मैं बैंक गई थी किसी काम के लिए, तो मैंने देखा एक बहुत ही वृद्ध महिला आई थी। जी, उनके साथ उनका पोता आया था। वो पोता परेशान हो रहा था कि अरे मुझे तो दफ्तर जाना है, मैं तुम्हारा लाइफ सर्टिफिकेट करवाने आया हूँ। जी, तो क्या हो जाता है कि अब जो लोगों ने 65 लाख आपने बताए हैं आंकड़े जमा हुए हैं, मैंने भी पढ़े थे ये। तो जी। इससे ये बड़ा बड़ा ये प्रमाण है कि लोग जा रहे हैं और इसको बहुत ही आसानी से कर भी रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये हमारी डिजिटल रेवोल्यूशन का एक अगला कदम है। जी, बिल्कुल। लेकिन दक्षिता जी, किस तरह की समस्या पहले जो वरिष्ठ जन हैं उनको होती थी, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशनर्स हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आवश्यक प्रमाण पत्र है जिसको जमा कराना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही जो पेंशन है वो अगले महीने फिर शुरू हो जाती है। लेकिन जब कई बार चक्कर काटने पड़ते थे, जो पेंशनर्स हैं हाँ, उनको परेशान होते थे, और इस उम्र में लगातार चक्कर काटना, तो कहीं जी, न कहीं जी, जो जी। वृद्धावस्था है उसको ध्यान में रखते हुए ये सरकार की तरफ से एक डिजिटल कदम जो उठाया गया है, कितना लाभकारी? बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया कि मैंने उनको देखा, इन महिला को, वो बेचारी अपनी फ़ोटो नहीं लाई थी, सीढ़ी चढ़कर गई थी, जी। से उतरिए। आपको नहीं मालूम ना आपकी ब्रांच कहाँ है। दूसरा ये है कि आप कौन से शहर में जाकर अपने बच्चों के साथ बस गए हैं। जी। कई चीज़ें होती हैं, कई लोग अपने साथ अपना पीपीओ नंबर ही नहीं रखते हैं। कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि पीपीओ नंबर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया जी। कि इसमें भी आपको आपका फ़ोन नंबर और आपके आधार नंबर वही मतलब का लिंक होना चाहिए। जी। तो देखिए, कई आपको इसमें फ़िल्टर्स या कुछ आपको अपने मोबाइल में स्टोर करके रखने चाहिए, जैसे पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर। परंतु अगर आप डिजिटल में जाएँगे, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा ना कि एक फ़ॉर्म भरो और फिर उसके बाद अपनी तस्वीर लाओ जी। और फिर अपना एक आधार की कॉपी लाओ। वो सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी। जी। आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी, आपको किसी और दूर इलाके में जाकर अपना लाइफ सर्टिफ़िकेट नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये सुविधाएँ ही हैं। जी। मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सुविधा है जिसको हमको अपना लेना चाहिए, सभी जी, को। बिल्कुल। और ये जो सुविधा है, निकटतम जो सीएससी हैं या जो बैंक्स हैं जहाँ से पेंशन आ रहा है पेंशनर्स का, वहाँ से वो उसको ले सकते हैं। और ख़ास तौर से जो 80 उम्र से अधिक की आयु के हैं उनके लिए तो डोर स्टेप की भी सुविधा है, उनको घर से जी। बाहर भी नहीं जाना होगा। वो तो बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि 80 से ऊपर आपकी और कमज़ोरी आ जाती है और आपको औरों पर और निर्भर होना पड़ता है। जी। मेरे हिसाब से भारत सरकार बहुत ही वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति दिखा रही है, इस तरीके से कि अ, ये प्रोग्राम है और लोग घर जाकर आपका कैप्चर कर सकते हैं। बस ये ज़रूर है कि आपका आइरिस मैच करना चाहिए या आपका अंगूठा मैच करना चाहिए, जो भी डिजिटल तौर से आप अपना रहे हैं। जी। वो अक्सर वृद्ध लोगों में हम देखते हैं कि कभी-कभी कमज़ोरी आ जाती है। जी। परंतु सुविधा के नाम पर ये बहुत ही बड़ी सुविधा है। जी, बेशक। दक्षता जी, लेकिन जिस तरीके से जो इसका पूरा प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको काफ़ी सरल हमने देखा बनाया गया है जी, जीवन जी, जी, प्रमाण जी। ऐप के ज़रिए। उसके बारे में जानना चाहूँगा, कैसे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसको शुरू कर सकते हैं इस पर जाकर? तो देखिए, पहली तो बात है कि आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपका प्ले स्टोर में या कहीं पर भी बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स तो हम सभी प्रयोग करते हैं। जी। उसमें आपको अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा और आपका फेशियल रिकग्निशन होगा। जी। उस फेशियल रिकग्निशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी तस्वीर क्लियर आए, और यदि आप अपना चश्मा पहन रहे हो तो या तो उतार दें या अपनी आइरिस को सही से कैप्चर करें। जी। और जैसे ही आपका फेशियल रिकग्निशन हो जाएगा, फिर से एक ओटीपी आएगा और फिर आपको पेंशन डिटेल पेज पर ले जाएगा, जी। जिसमें मात्र आपको अपना पीपीओ नंबर भरना है और आपको अपना अकाउंट नंबर भरना है।
जी। इस प्रक्रिया के बाद आपके पास एक कंसेंट की सूचना आएगी और कंसेंट देते ही आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी। तो देखिए, जो मैंने बताया है वो केवल बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान चीजें हैं। जी। ना आपको कुछ फॉर्म भरना है, ना आपको कुछ करना है, मात्र आपको ये करना है, ऐप डाउनलोड करना है बस, जी। और अपना पीपीओ नंबर नजदीक रखना है। जी, और खास तौर से दक्षिता जी, इस पहल के ज़रिए जो भ्रष्टाचार है उस पे कैसे नकेल कसने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब से पहले हम देखते थे कि जो पेंशनर्स हैं परेशान होते थे, उनकी परेशानी का, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता था, पैसों की मांग की जाती थी, और अब ये पूरा जो प्रणाली है डिजिटल तौर पर उसने इन तमाम समस्याओं को दूर कर दिया है। वाकई में देखिए, पूरा देखा जाए तो ज्यादा बड़े नजर से देखें तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है, क्योंकि अब घर बैठे बहुत चीजें हो जाती हैं। जी। जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात कही, स्वाभाविक है कि वृद्धावस्था में थोड़े से घबराहट, हम घबरा भी जाते हैं, थोड़े बेचैन हो जाते हैं, और हम ह्यूमन पर डिपेंड करेंगे तो उसके पास तो बहुत ज्यादा काम होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बैंक में केवल वही काम है कि पेंशनर आ रहा है और आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दें तो आपको टरकाया जाता है, कहीं आपका जो आदमी देख रहा होता है या महिला देख रही होती है वो अवकाश पर हैं। तो जी। कई चीजें आ जाती हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर मैं पैसे दे दूं, 50-100 रुपए पकड़ा दूं तो मेरा काम बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं हो जाएगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो ये तो चीज एक आपने सही बात कही कि भ्रष्टाचार का एक दरवाजा बंद हो गया है। जी, मतलब बिल्कुल। अगर सटीक ढंग से कहें तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। जी, भ्रष्टाचार का दरवाज़ा बंद हुआ है और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये पहल जो है इसने दरवाज़ा खोल दिया है सुविधा का। इस बारे में आगे भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। लगातार मनी मंत्र में आपको हम बता रहे हैं कैसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जी यानी जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है वो आपको मिल सकता है। डीएलसी जो है इसके लिए 3.0 चरण जो है वो चल रहा है, और इस बारे में दर्शक एक जुड़े हैं हमारे साथ जो जानना चाह रहे हैं। दीपक जुड़े हैं हमारे साथ नोएडा से। दीपक, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली सबमिट किया है जी। मेरा सर्टिफिकेट भी मिल गया, ये सबमिट हुआ, लेकिन 3 दिन बाद मेरा मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम करता हूँ, उधर से एक SMS आया कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मेरा डाटा डज नॉट मैच। ये क्या मतलब हुआ? तो मेरे से इतना सारे काम बेकार हो गया। यानी कैसे हमें सही जानकारी जो है दक्षता जी वो मिल सकती है? दीपक जी जानना चाह रहे हैं कि जब हमारा जो सर्टिफिकेट है जमा हो जाए, कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं? आपके पास एक सूचना आएगी कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट रजिस्टर हो गया है और जीवन प्रमाण साइट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। दीपक जी का कहीं डाटा मिसमैच हो गया हो सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा वही अकाउंट नंबर देना है जिसमें आपका पेंशन आ रही है। जी। दूसरा पीपीओ नंबर भी थोड़ा सा बड़ा सा होता है, उसमें ओब्लिक होता है, एक अंक इधर से उधर हो सकता है। जी। और सबसे बड़ी कमजोरी जो मेरे हिसाब से हो सकती है वो ये होती है कि जब हम अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं वो हम सही ढंग से नहीं करवा रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम थोड़ा सा उसकी सावधानी बरतें। तो दीपक जी का लगता है कि डेटा मिसमैच हुआ है कुछ और उनको सर्टिफिकेट नहीं आया इससे।
जी, बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने बताया क्योंकि काफ़ी आसान है ऐप के ज़रिए, तो क्या माना जाए इसमें अगर किसी तरह की त्रुटि भी होती है तो जल्द से जल्द वो पता चल जाती है। लेकिन इसके साथ-साथ डिजिटली जो लोग हैं आज के समय में कहीं न कहीं धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कैसे जो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारे पास जो जानकारी आई है वो सही है? कैसे उसकी गारंटी ली जाए? ये बहुत ही साधारण है, क्योंकि आपके पास सूचना आ रही है जी। और आपके पास एक लाइफ सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दीपक जी जैसे लोग जिनको तुरंत, अगर उनको लग रहा है, या दीपक जी ने तो ये नहीं रेज किया है, लेकिन यदि किसी को धोखाधड़ी का थोड़ा सा भी शक है तो ब्रांच तो है ही ना आपके पास। आप जाइए अपने बैंक, अपने पोस्ट ऑफिस, जहां से भी आप पेंशन ले रहे हो, बताइए कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है। तब तो आपके पास फिजिकल ऑप्शन है ही ना। अभी तो केवल आप मात्र अपना एक तरीका अपना रहे हैं जो कि आपको सुविधा दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, या आपके पास आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी आपको शंका आ रही है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तब आप तुरंत जाइए। और डेफिनेटली आपने जो कहा है, बेशक निसंदेह हमको फ्रॉडस्टर से दूर रहना चाहिए। कि बगल में घूमता हुआ कोई बच्चा है, कहता है अरे आंटी मैं आपका कर दूंगा, आप मुझे 500 रुपए पकड़ा दो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको एक सुविधा फीस देनी है। कई लोग 70, 80, 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो तो आप कई चीजों के लिए देते हैं, प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए भी देते हैं, पर बड़ी नॉमिनल फीस है वो। अगर कोई आप CSC वगैरह में जाएंगे, उससे ज्यादा देना मतलब आप धोखे का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। वैसे ये काम अपने आप ही कर सकते हैं, लेकिन पहले राउंड में मैं समझ सकती हूँ थोड़ा बहुत आपको मदद चाहिए। जी, और कहीं ना कहीं जो कदम है, डिजिटल पहल जो है, ये एक आत्मनिर्भरता के लिए भी है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, क्योंकि आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं या अस्वस्थ हैं, लेकिन ऐसे में आत्मनिर्भर होते हुए एक स्मार्टफोन अधिकतर लोगों के पास हैं आज के समय में, तो उसके ज़रिए वो कर सकते हैं। बेशक स्मार्टफोन तो एक सभी के पास है, मुझे तो नहीं लगता है किसी के पास नहीं है। जी। लेकिन हाँ, मैं समझ सकती हूँ जो लोग जाकर ग्रामीण इलाके में बस गए हैं रिटायरमेंट के बाद, और जो हमारे कई कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं सरकार में, वृद्धावस्था एक है, तो हाँ, एक जैसे मैंने पहले कहा, पहले राउंड में किसी न किसी की मदद चाहिए। पर देखिए, सावधानी रखिए, इसमें ज़्यादा आपको आदान प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही एक मामूली फीस देकर, और पोस्ट ऑफिस इस बारी मैं देख रही हूँ, पोस्ट ऑफिस ने बहुत ज़्यादा बढ़कर ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आउटरीच प्रोग्राम करा है। और पोस्ट ऑफिस की आप देखिए शाखाएं सभी जगह हैं, पूरे भारत में हैं, ग्रामीण इलाकों में भी हैं, छोटे शहरों में भी हैं। वृद्ध लोगों को इसको अपना लेना चाहिए, घर बैठे कर सकते हैं। नहीं तो जो आपका कंप्यूटर सर्विस केंद्र है वहां चले जाएं। बैंक तभी जाएं जब आपका सब चीज फेल हो जाए। जी बिल्कुल दक्षिता जी, लेकिन आज के समय में जो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, जिसको पूरा विश्व देखता है कि भारत किस तरीके से डिजिटली आगे बढ़ रहा है, अब से पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जीवन प्रमाण पत्र के लिए, जिसके लिए आपको फिजिकली जाना पड़ता था, अब आपको जाना नहीं पड़ेगा। 80 से उम्र आपकी अधिक है तो घर बैठे भी आपका हो सकता है फ़ोन के ज़रिए। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा बदलाव, बहुत ज़बरदस्त। जैसे आप देख रहे हैं भारत में कई तकनीकी बदलाव आए हैं जो कि रेवोल्यूशनरी माने जा सकते हैं, UPI जैसे है। और स्मार्टफोन को आप एक अपने पर्सनल कार्य के लिए, एक आप अपने ऑफिस टूल के लिए यूज कर सकते हैं। वो भारत ने बिल्कुल सबके घरों में बता दिया कि देखिए ये आपका स्मार्टफोन आपका सहायक है, इसको सही तरीके से यूज करिए तो आपकी लाइफ बहुत सुविधाजनक हो। बिल्कुल दक्षिता जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक शाह हमारे साथ जुड़े हैं संबलपुर ओडिशा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक शाह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जो ये आपका जो डिजिटल कर रहे हैं जी, एक्चुअली गांव में अभी तक, और मेरा भी ये है, मैं स्क्रीन टच वाला नहीं हूँ, मैं बटन वाला हूँ, कीपैड वाला हूँ जी। और एक तो समस्या होता है कि हम खराब हो गया है, मैं मेंटल भी, मेमोरी थोड़ा भी ये हो डाउट है। आप जो जाते हैं हम लोग देने के लिए, अभी तक मैं नहीं जाना हूँ, 4, 5, 7 दिन हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए बैंक में,
जी। तो इसमें क्या होता है, अगर वो लोग हम लोग को ये सिखा भी देते, बैंक में जो अधिकारी है वो अगर हम लोग को लीड लेके ऐसा ऐसा करते हैं बोल के अगर प्रैक्टिकली हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करके बता देते हैं और लिंक करा देते जी, तो भी हम लोग कुछ कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा आदमी है कि कहीं पर आपको आप तो जानते ही, आज ह्यूमैनिटी खत्म, आज इंसानियत खत्म हो चुका है। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन सरकार जो है इसी पहल को आगे बढ़ा रही है, कोशिश यही है कि हर जगह तक पहुंचा जाए। सर मैं जानता हूँ, मैं भी जी नरेंद्र मोदी का तो एकदम डिटो एक जेरॉक्स कॉपी हूँ, मैं जी जी बिल्कुल, लेकिन जो आपका सवाल है वो ज़रूर मैं चाहूँगा दक्षता जी उसका जवाब दें। ये जानना चाह रहे हैं कि कई ऐसे दूर दराज के इलाके होते हैं जो लोग हैं वो सही से मोबाइल के जो फीचर्स हैं या लैपटॉप के ज़रिए वो उनको जानकारी नहीं मिल पाती, कैसे उनको ये जानकारी मिले, कैसे उन तक भी ये जो सुविधा है इसका लाभ पहुँच सकता है? तो अगर आप देखें आज की तारीख में, आप टेलीविजन खोलें, खासतौर से सरकार ने ये प्रचार बहुत ही ज़्यादा जोर से किया इस महीने, उसमें बड़े अच्छे इश्तिहार आ रहे हैं जिसमें हर एक स्टेज का उन्होंने व्याख्या करी है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है जी। और मैंने जैसे पहले कहा, आपके बैंक आप मत जाइए, आपके बगल में कंप्यूटर सर्विस केंद्र होगा, आपके बगल में पोस्ट ऑफिस होगा, वहां पर कोई ना कोई होगा, केवल पहली बार आपको समझना है। या तो आप अपना जो टेलीविजन पर इश्तिहार आ रहा है या यूट्यूब पर है, हर चीज बहुत ही आसानी से ये जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। नहीं तो आपको जो सबसे नजदीकी सीएससी है, क्योंकि गांव में भी आपके सीएससी हैं, वहां जाकर आप पहली बार में मदद ले लें, अगले साल फिर आपको बहुत ही सुविधा होगी। और एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि जो लोग हताश हो जाते हैं इससे, उनके पास एक, जैसे बैंकों में भी एक ये नियम आ गया है कि आपको अपनी ब्रांच में ही जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है जी। किसी कारणवश अगर आपका जीवन प्रमाण साइट पर आपका नहीं हो रहा है तो आप जाइए, किसी भी ब्रांच में चले जाइए, अपने जैसे स्टेट बैंक में है, ये नहीं है कि आपको उसी ब्रांच में जाना है, किसी भी ब्रांच में जाकर, नजदीकी ब्रांच में जाकर, ऑप्शन तो है ही ना आपके पास कि आप अपनी तस्वीर ले जाइए, आधार ले जाइए और जमा कर दीजिए जी। लेकिन पहले राउंड पर यस, मैं इनसे सहमत हूं कि किसी न किसी का मार्गदर्शन चाहिए होता है जी। बिल्कुल, और इसमें जैसा आपने लगातार ऐप का बताया, जीवन प्रमाण ऐप जो है उसमें जब हम लोकेशन डालते हैं तो सबसे पहले जो हमारे निकटतम जहां पे हम जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं उनकी जानकारी आ जाती है, जिससे जो पेंशनर हैं उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से अगर देखा जाए दक्षता जी, 65 लाख से ज़्यादा अभी तक जो सर्टिफिकेट है जमा हो चुके हैं, जो आपने आंकड़ा बताया था जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको देखते हुए क्या माना जाए कि लगातार डिजिटली जो पहल है उसको अब अपना रहे हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक भी? बहुत आसानी से, ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है कि कितने आसानी से लोगों ने इसको, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देखिए तो जो भी पेंशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इस बार ही बैंक गए नहीं, गया नहीं या गई नहीं। तो अभी अगर मैंने कहा है कि 1 करोड़ से ऊपर पेंशनर्स हैं, स्वाभाविक है कि देखते देखते एक किस्म की एक क्रांति आ जाएगी कि अगले साल तक बल्क में 99%, 90% से ऊपर के लोग केवल अपना डिजिटल प्रमाण पत्र ही लेंगे। और ये एक बैंकों को भी आप सोचेगा, उनको भी राहत मिलेगी और पेंशनर्स के साथ जुड़े हुए उनके सगे संबंधियों को राहत मिलेगी कि उनको बैंक नहीं ले जाना जी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी मुश्किलें जो हैं वो इसके ज़रिए काफ़ी हद तक ख़त्म होती नज़र आएंगी। जीवन प्रमाण पत्र जो कि आवश्यक रहता है पेंशनर्स के लिए, डिजिटली अब वो उपलब्ध है और इसके लिए उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दक्षता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डीएलसी पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो साथ ही साथ आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए भी आप डीडी न्यूज़ की जो तमाम खबरें हैं, अपडेट्स हैं, वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर ले सकते हैं। आप इन्हें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। This program was sponsored by National Pension System.